अस्सलाम वालेकुम। ये रिंग थ्योरी का चैप्टर 2 है, लेक्चर 2 है। इसमें हम आम, आज आइडियल्स एंड होमोमॉर्फिज्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ आइडियल्स एंड होमोमॉर्फिज्म्स। ठीक, अच्छा, तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि सब रिंग्स क्या होते हैं। जिस तरह सब ग्रुप्स हमने पढ़े थे, उसी तरह एक चीज़ होती है सब रिंग्स। तो सब रिंग हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर समझें कोई कोई ए है रिंग, ए है रिंग, ठीक है, और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है ए का। तो फिर हम ये बोलते हैं कि बी एक सब रिंग है ए का अगर बी जो है वो क्लोज्ड है with respect to addition, multiplication और negatives। ठीक, ये क्यों हम इसे सबसेट, इसे एक सब रिंग बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये बात प्रूफ करनी आसान है और अभी हम प्रूफ करेंगे कि अगर बी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है ए का और बी जो है क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव्स, तो फिर बी जो है ए के ऑपरेशंस के साथ एक रिंग है। ठीक, इसे प्रूफ किस तरह किया जा सकता है? वेल, आप ये देखें कि अगर बी एक सबसेट ऑफ ए है और बी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव्स, तो ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू होंगी ना। कोई से भी आप ए बी सी जो हैं, ए बी सी जो हैं वो बी में ले लें, तो पहली बात तो वो ए का भी हिस्सा होंगे, ठीक, क्योंकि वो बी एक सबसेट है ए का, और इसके लिए ये वाली प्रॉपर्टीज ट्रू होंगी। इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ए बी सी इक्वल्स ए बी सी, ए बी प्लस सी इक्वल्स ए बी प्लस ए सी, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और बी प्लस सी ए इक्वल्स बी ए प्लस सी ए, ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू होंगी। और अगर ये वाली सारी प्रॉपर्टीज ट्रू होती हैं तो इसका मतलब है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो गई है। और आगे आगे हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि बी जो है वो हमने अस्यूम किया था कि बी नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब है कि बी प्लस माइनस बी जो है वो भी हिस्सा होगा ना बी का। ये इसका मतलब है कि ज़ीरो भी एक हिस्सा है बी का। तो हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, वो भी है बी में। तो इससे साबित हो गया कि बी जो है
एक रिंग की तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। ठीक। अच्छा, एक इसका आसान तरीका भी है पता लगाने का कि बी एक सब रिंग है ए का। इंस्टेड ऑफ हम ये देखें कि बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव्स के साथ है, तो हम ये भी देख सकते हैं, हम सिर्फ ये भी देख सकते हैं कि अगर एक बी नॉन एम्प्टी सबसेट है ए का, तो बी इज ए सब रिंग ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, IFF से लिख रहा हूँ, B is closed with respect to subtraction और multiplication। और ये इसलिए ट्रू होता है क्योंकि अगर B closed with respect to subtraction है, ये सिर्फ तभी होता है जब B closed होता है एडिशन और नेगेटिव्स के रिस्पेक्ट टू। तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं कि B is closed with respect to subtraction या B is closed with respect to addition and negatives। ठीक। अब हमने ग्रुप्स में पढ़ते हुए हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स पढ़े थे, तो सिमिलर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स अब हम रिंग्स का जो इक्विवेलेंट है नॉर्मल सब ग्रुप्स का वो पढ़ेंगे। उन्हें बोलते हैं आइडियल्स। ठीक, आइडियल्स। समझे ए जो है वो एक रिंग है, ठीक है, और बी जो है वो ए का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक। हम ये बोलते हैं कि बी एब्जॉर्ब्स प्रोडक्ट्स इन ए, यानी बी ए के प्रोडक्ट ए में जो प्रोडक्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर देता है। अगर यह सच है कि कोई सा भी आप प्रोडक्ट लें किसी एलिमेंट बी का ए के एलिमेंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल आप ये लें बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी, कोई सा भी एलिमेंट बी का, और एक्स है कोई एलिमेंट ए में, तो हम ये कह रहे हैं कि ये बी एब्जॉर्ब प्रोडक्ट हम तब बोलते हैं जब एक्स बी एंड बी एक्स जो है दोनों बी में होते हैं। तो कोई सा भी अब ए के प्रोडक्ट्स ले लें, कोई से भी ए के एलिमेंट्स ले लें और उसे किसी भी बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो वो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो बी में होगा अगर बी एब्जॉर्ब करता है ए के प्रोडक्ट्स। तो अब हम आइडियल की डेफिनेशन पे जाते हैं। ये बी जो है ना, ये बी जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ए का, इसे हम आइडियल तब बोलते हैं आइडियल जब वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और नेगेटिव्स। ठीक है, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नेगेटिव्स एंड बी एब्जॉर्ब्स प्रोडक्ट्स इन ए। ठीक, यानी वो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और नेगेटिव्स है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज होना जरूरी नहीं है। और दूसरा बी एब्जॉर्ब्स प्रोडक्ट्स इन ए, बी सारे प्रोडक्ट्स जो है ए के वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर उसे बोलते हैं कि वो आइडियल है। अच्छा, एक बात जो है, एक आसान तरीका आइडियल जनरेट करने का वो ये है कि कोई भी सेट पी में आप ना ये सारे प्रोडक्ट इस तरह के ले लें एक्स ए, जहाँ ए जो है ये फिक्स्ड है और एक्स जो है ये रिंग के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर रेंज करता है। ठीक, तो ये आइडियल ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अब ये देखें कि एक्स ए प्लस वाई ए जो है वो है एक्स प्लस वाई ए,
यानी ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। माइनस एक्स ए जो है वो है माइनस एक्स ए के, यानी वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव्स। और वाई एक्स ए इक्वल्स वाई एक्स ए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अब्जॉर्ब कर रहा है जो जो प्रोडक्ट्स हैं ए के। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज ट्रू हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक आइडियल है, ठीक। और इसे बोलते हैं, इसे हम इस तरह लिखते हैं ए, और इसे बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय। ये ए जो आइडियल प्रिंसिपल आइडियल जनरेट करता है वो ये है, ठीक। जिस तरह हमने सब रिंग्स का देखा था, उसी तरह एक ज़्यादा कॉम्पैक्ट वे है ये भी देखने की कि बी ए का आइडियल है। वो ये है कि अगर बी इज़ एन आइडियल ऑफ ए, ठीक है, बी आइडियल ऑफ ए है, ए का आइडियल है, इफ़ एंड ओनली इफ, इफ़ एंड ओनली इफ, इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है, बी इज क्लोज्ड with respect to subtraction। हम एडिशन और नेगेटिव की जगह लिख रहे हैं सब्ट्रैक्शन, जिस तरह हमने सब रिंग्स में लिखा था। और बी एब्जॉर्ब करता है प्रोडक्ट्स ए में, ठीक। अच्छा, अभी हम ये देखेंगे कि आइडियल्स और होमोमॉर्फिज्म्स का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। अभी हम रिंग्स में होमोमॉर्फिज्म बस बताते चलें। रिंग्स में होमोमॉर्फिज्म्स जो है ना, वो तकरीबन उसी तरह डिफाइन किए गए हैं जिस तरह ग्रुप्स में होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म रिंग्स के लिए समझे, रिंग ए से रिंग बी टू रिंग बी, ठीक है, वो एक फंक्शन है एफ ए टू बी जो ये वाली आइडेंटिटी सेटिस्फाई करता है। एफ एक्स वन प्लस एक्स टू जो है वो इक्वल है एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू के बराबर। यानी आप ये इसके डोमेन में दो एलिमेंट्स ऐड करें तो वो उसके उन दो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के रेंज को ऐड करने के बराबर है। और दूसरा एफ एक्स वन एक्स टू इक्वल्स एफ एक्स वन एफ एक्स टू। हमें आपको याद होगा कि हमने ग्रुप्स में पढ़ा था कि सिर्फ ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी होती है, लेकिन रिंग्स में ये दोनों प्रॉपर्टीज ट्रू हों तो उसे बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म, ठीक। अच्छा, और अगर ये वाला जो होमोमॉर्फिज्म है ये जिस तरह हमने ग्रुप्स में पढ़ा था, तो ये ऑन टू होता है अगर, यानी ए ऑन टू भी होगा ये वाला होमोमॉर्फिज्म, तो उसे फिर हम बोलेंगे होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह जो है ना, जिस तरह हमने कर्नल डिफाइन किया था ग्रुप्स के होमोमॉर्फिज्म से, उसी तरह हम एक कर्नल डिफाइन कर सकते हैं रिंग्स के होमोमॉर्फिज्म में। कर्नल जो है, कर्नल ऑफ एफ, कोई एफ होमोमॉर्फिज्म हो समझे, वो वाले एलिमेंट्स हैं कि इक्वल्स, वो वाले एलिमेंट्स हैं ए के, रिमेंबर ये एक एफ एक होमोमॉर्फिज्म है जो ए से बी तक जा रहा है, तो ये वो वाले एलिमेंट्स हैं ए के सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो है 0। और ये बात इंपॉर्टेंट है जानने की कि जो कर्नल है, कर्नल एफ का, वो एक आइडियल है, वो एक आइडियल है,
ए का। अच्छा, और आखिरी बात, मैं ये इसमें ज़रा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि रिंग्स और ग्रुप्स तकरीबन एक ही जैसा है। आखिरी बात ये कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो होमोमॉर्फिज्म जो है, शायद आप ये गेस करने जाएंगे कि मैं किधर जा रहा हूँ, ये अगर इसके साथ एक ये वाला जो एफ फंक्शन है, अगर ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी है दो रिंग्स के दरमियान, तो ये इसे इसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, जिस तरह ग्रुप्स में आइसोमॉर्फिज्म था। और अगर ए बी से आइसोमॉर्फिक है तो उसे हम लिखते हैं इस तरह, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह। दो ग्रुप्स जब आइसोमॉर्फिक थे तो हमने इस तरह लिखा था, तो इसी तरह दो रिंग्स अगर आइसोमॉर्फिक हैं तो हम इसे इस तरह लिखते हैं। ठीक, ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज कर ली कवर रिंग्स की। अब अगले चैप्टर कवर करेंगे कोशेंट रिंग्स। थैंक यू।